अरे कोई ऐसा नाउन मैंने बताया था जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किए जा सकते हो। नाउन के टाइप्स में पहली क्लास में बताया था, मतलब सेकेंड क्लास बेसिकली नाउन की पहली क्लास। टाइप्स मैंने पढ़ाया था, याद है? मटेरियल नाउन्स वाला, जो मटेरियल नाउन है वो। मैंने कोई नाउन ऐसा बताया था एग्जाम्पल के साथ जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म लग रहा था। कमिटी। तो कमिटी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं उन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। सीनरी फर्नीचर वगैरह इसी में। हाँ, सीनरी फर्नीचर इसी का था। नहीं, वो मैंने किस रूल में पढ़ाया है? सीनरी और फर्नीचर दिखने में हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर यूसेज होता है उनका। वो सबसे पहले ग्रुप में पढ़ाया था कि दूसरे ग्रुप में पढ़ाया था? इसमें नहीं आता है, इसमें फर्नीचर प्लूरल नहीं यूज करेंगे। देखो मैंने बताया था ना, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं समय समय पर जहाँ पे उनको सिंगुलर का यूसेज चाहिए, कब सिंगुलर लेते थे और कब प्लूरल लेते थे। ये दोनों सेंटेंस सही है? पहले तो ये बताओ। Our team is the best. Our team are wearing their new uniform. सही है? अच्छा, यूनिटी दिखाने के लिए बोलते हैं तो सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं। और सबके मतलब पर्टिकुलर पर्सन, मतलब जितने मेंबर्स हैं उनमें सारे मेंबर्स को दर्शाने के लिए यूज करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं उसका। ठीक है। जहाँ पे यूनिटी दिख रही है, हम अपने टीम की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, मतलब टीम के सारे मेंबर्स की बात हो रही है, सारे मेंबर्स उस चीज से रिलेटेड है, तो हम उसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। पर जहाँ पे इंडिविजुअलिटी दिखा रही है, सब यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अगर हमारी टीम अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रही है, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि एक पैंट में सबके सब पैर डाल रहे हैं, एक शर्ट में सबके सब हाथ डाल रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सब अपने अपने यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, तो ये इंडिविजुअलिटी दिखा रहा है, अलग अलग कार्य करने की क्षमता दिखा रहा है लोगों की। तो जब अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, तो उनको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे याद है कमिटी वाला एग्जांपल दिया था, क्या बताया था? कमिटी डिनर पे जा रही है, सारे मेंबर्स उठ के चले गए कमिटी के डिनर पे, पर जब लड़ाई हो रही थी दूसरे सेंटेंस में कमिटी में, कमिटी मेंबर्स में, तो पता नहीं कौन लड़ रहा था कौन नहीं लड़ रहा था। ठीक है, हो सकता है कोई ना लड़ रहा हो, कोई किसी से लड़ रहा हो, हमें नहीं पता। यूनिटी तो दिखा नहीं रहा है, सब एक साथ मिलकर किसी एक इंसान से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे इंडिविजुअलिटी दिखा रहा था सारे मेंबर्स का। ठीक, तो हमने प्लूरल ट्रीट किया था। तो ऐसे ही ये नाउन जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। लिख लीजिए, सम नाउन्स are used both in singular and plural form. क्या हुआ? सेंटेंस बना? अरे बना दो, बोल दो क्लास में सेंटेंस। देखो सेंटेंस बनाना सीखोगे तो आप ही की समझ पड़ेगी, इसलिए मैं दोबारा से गई हूँ उस पर। Human have two lungs.
यहाँ पे जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ह्यूमन हैव, पीपल हैव, ही हैज। चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जो कि आगे वाला दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये लंग्स के अकॉर्डिंग ना होगी, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। हैव क्या? सीजर्स, बन गया। चलो दूसरे रूल पे आओ। दूसरा क्या था? कुछ दिखने में सिंगुलर होते हैं और उनका यूसेज भी सिंगुलर होता है। हेयर, कौन कौन से वर्ड्स? सीनरी, इसमें आएगा सीनरी, एडवाइस, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, गोल्ड, इक्विपमेंट। देखो और कौन से वर्ड? लगेज, वुड, मशीनरी, ये सब वर्ड्स पढ़ाया है ना उसमें। बताओ कोई सेंटेंस। मैम हम तो अपने में सेंटेंस बना के लिख लेंगे। We purchased the new machine. हाँ, वी परचेज द न्यू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी से बना दिया। यूसेज नहीं दिख रहा है बस इसमें, फनी मतलब मशीनरी का। सही है सेंटेंस होगा। ऐसा कोई सेंटेंस बनाइएगा जिसमें यूसेज भी दिख रहा हो, कि जैसे इनका यूसेज हम सिंगुलर कर रहे हो किसी सेंटेंस में। ठीक है, कि आप समझ में आए, आपको समझ में आए ये चीज़ें। अगले पे चलें क्या? उसमें कैसे यूज किया जाएगा? वी परचेज द न्यू मशीनरी। यहाँ पे वर्ब क्या है? परचेज। तो परचेज किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है? परचेज तो एक्शन वर्ड है ना। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला हाँ, मशीनरी दिखने में सिंगुलर है। अब इनको देखो, मशीनरी वर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। मैंने क्या बोला इस रूल में? दिखने में सिंगुलर है, यूसेज कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो वर सिंगुलर है कि वॉज सिंगुलर है? वॉज। मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम। तो वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ, ये दिखने में भी सिंगुलर है और इनका यूसेज भी हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे आप कितने सारे ले लो। ठीक है, मशीनरी दिखने में सिंगुलर है और उनका यूसेज भी सिंगुलर होगा। फर्नीचर, सीनरी, सीनरीज कभी नहीं होता है, चाहे जितनी सारी सीनरी हो। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन, नहीं बोल सकते हो। हाँ, पीसेस ऑफ मशीनरी, ठीक है, आप बोल सकते हो। इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे आप वर्ड्स लगा सकते हो, पर इनको कभी प्लूरल नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? अब नेक्स्ट क्या था रूल? दिखने में प्लूरल, उनका यूसेज सिंगुलर। दिखने में प्लूरल, इनका यूसेज सिंगुलर। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, और क्या था? इनिंग्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स,
बताइए। न्यूज इज, मैम न्यूज़ इस बोले तो आप न्यूज़ प्लूरल ही रहेगा। हाँ न्यूज़ हाँ, न्यू थोड़ी बोलते हैं, ऑलवेज प्लूरल। न्यूज एक थोड़ी होता है, न्यूज हमेशा प्लूरल ही होते हैं, न्यू थोड़ी, न्यू क्या हो जाएगा, न्यू नया। हाँ ठीक है, हमेशा न्यूज ही तो बोलते हो, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे न्यूज भी होता है। इनिंग्स, इनिंग नहीं ना बोलते हो कभी, इनिंग्स, इनिंग्स क्रिकेट में होते हैं आपके इनिंग्स। और ठीक है, बनाया सेंटेंस, Mathematics is teaching by Rao. इज टीचिंग, मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट बाय राहुल सर, ऐसे भी बोल सकते हो। पॉलिटिक्स, और इनका मैंने क्या बताया था, प्लूरल फॉर्म कब होता है, जब मीनिंग चेंज होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है पूरा यानी कि इसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग डाटा, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आप क्या करते हो, डाटा ही तो, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, यही सब होता है ना। तो उनका डाटा का आकलन करना यही होता है बेसिकली। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल फॉर्म लेते हैं तो उसमें वो डाटा का मीनिंग लेके आता है। ठीक है, और मैंने पॉलिटिक्स का बोला था ना, पॉलिटिक्स का बताया था, पॉलिटिक्स आर, हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो राजनीति अलग होती है, ओपिनियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या, दिखने में सिंगुलर और उनका यूसेज प्लूरल, जैसे पुलिस, कैटल, उससे कोई सेंटेंस बना दो। जेंट्री, पीपल, फॉल, Cattle is not allowed to enter in the ground. Cattle is not allowed to enter in the ground. कैटल इज नॉट, Not allowed to enter in the ground. कैटल के साथ इज, कैटल आर नॉट। मैंने बताया था ना, दिखने में सिंगुलर, उनका यूसेज प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े तब हम दूसरे